तो एक बार फिर नीतीश तिवारी के रामायणा के सेट पे से कई सारे लीक्स बाहर आ चुके हैं, लेकिन इस बार के लीक्स कोई आम लीक्स नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको ये लीक्स पसंद आए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लीक इमेजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। पिछली बार के जो लीक इमेजेस है उसमें हमें अरुण गोविल जी एज ए दशरथ देखने को मिले थे, शिवा चड्ढा एज ए मंत्रा के गेटअप में देखने को मिली थी, और साथ ही में लारा दत्ता एज ए कैकेयी के रूप में, और साथ ही में वहाँ के थोड़े बहुत सेट इमेजेस और वीडियोस देखने को मिले थे। साथ ही में नीतीश तिवारी को भी वहाँ पे स्पॉट किया था, बट वो लीक्स लोगों के लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करते थे जितना ये लीक्स कर रहे हैं, क्योंकि इन लीक्स में रणबीर कपूर एज ए श्री राम के गेटअप में देखने को मिले, और साथ ही में साई पल्लवी एज अ मां सीता। अब देखो, रणबीर कपूर और साई पल्लवी के सेट इमेजेस आने के बाद में ये तो ऑब्वियस था कि उनका कंपैरिजन आदि पुरुष और रामानंद सागर जी के रामायण के श्री राम और मां सीता के साथ में किया ही जाएगा, और वैसा हो भी रहा। कुछ लोग आदि पुरुष की वापस से लेने लग गए, आई मीन क्रिटिसाइज करने लग गए, और कुछ लोग ऐसे भी जो कि फिर से आदि पुरुष को डिफेंड करने लगे, आई मीन प्रभास को। बोला जा रहा है कि प्रभास को सही डायरेक्टर नहीं मिला था, इसलिए वो आदि पुरुष में कुछ नहीं कर पाए। आर यू श्योर? एनीवेज, इसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला, वो चीज मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में देख लेना। खैर, हम लोग बात करें रणबीर कपूर और साई पल्लवी के सेट इमेजेस की, तो फिर पहली बार देखने में तो ये काफी प्रॉमिसिंग लगता है। आई मीन गेटअप और कॉस्ट्यूम ये सब देखने में अच्छे लग रहे हैं, बट होल्ड योर हॉर्सेस। मेरे हिसाब से हमें इतना जल्दी किसी भी डिसीजन पे पहुंचना नहीं चाहिए कि रणबीर कपूर एज अ श्री राम और साई पल्लवी एज अ मां सीता अच्छे लग रहे हैं या फिर बेकार लग रहे हैं। अब देखो, इसे हमें बेकार तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये ब्लर इमेजेस है, ऊपर से ना ये लोग अपने कैरेक्टर में बस ये लोग वॉक कर रहे हैं और किसी ने चुपके से उनकी फोटो खींच ली। हाँ, मुझे पता है कि एनिमल मूवी में रणविजय को देखने के बाद में कई लोगों को रामायणा में रणबीर कपूर एज अ श्री राम देखने में अजीब लगेगा, बट इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो बंदा इस रोल को प्ले करने के लिए कितना मेहनत कर रहा है। हमारे सामने कई ऐसे आर्टिकल्स और वीडियोस आए हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि रणबीर कपूर ने सारे नशीले पदार्थ छोड़ दिए हैं, बंदा वर्कआउट कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, अपना फिजिक मेंटेन कर रहा है, आर्चरी की प्रैक्टिस कर रहा है, और सबसे मेन बात यहाँ पे इन्हें बॉडी दिखाने के लिए, फिजिक दिखाने के लिए VFX का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो देखो, अगर कोई इतना एफर्ट डाल रहा है तो फिर उसे हमें इतना जल्दी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर एक्टिंग में कुछ कमी रही तो फिर उसको हम क्रिटिसाइज करेंगे। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं एक साइड को पूरा ही डिफेंड किए जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन एटलीस्ट इसका टीजर आ जाए या फिर इसका पोस्टर ही आ जाए, इसीलिए इसके बारे में बोलना जब इस मूवी को अनाउंस तक नहीं किया गया है, ये टू अर्ली हो जाएगा। इसके अलावा साई पल्लवी को भी लेके मेरे थॉट्स एकदम न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि उनके बारे में भी हमें इतना कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन में वाइब तो आ रही है। लेकिन एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ये सेट इमेजेस लीक हो कैसे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम का तो समझ में आता है कि हाँ, पहली बार था, सिक्योरिटी इशू हो गए होंगे, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा और इसी में किसी ने फोटो खींच ली और वीडियो बना ली। लेकिन सेकंड टाइम भी ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि हमने सुना था कि पहली बार के बाद में उसके बाद सेट्स पे कोई भी फोन या फिर ये सब अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो मेरे हिसाब से तो ये एकदम हाई चांसेस है कि एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे फॉरेन कंपनीज जुड़ चुकी है, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स से इनकी बात चल रही है इंटरनेशनली रिलीज करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, तो फिर लीक्स आना आम बात है। अब इसका एक एग्जांपल आप डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ में देख ही सकते हो, वहाँ पे लीक्स आ रहे थे, उसके बारे में बात हो रही थी, तो फिर एक टाइप से देखा जाए तो फिर लीक्स आना अच्छी बात है। बट यहाँ पे ऐसा भी ना हो कि ये लोग हमें लीक्स पे लीक्स देते रहे एंड देन जब ये लोग ऑफिशियली कुछ रिलीज करेंगे तो फिर हमें कुछ सरप्राइज ही ना मिले। आई मीन बाद में हम लोग देखे तो फिर कुछ नया ना लगे। आई मीन ये लोग लीक्स दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा ना दे। आई मीन मालूम पड़ा कि हर दूसरा एक्टर आ रहा है, उसके लीक्स आ रहे हैं, उसके सेट इमेजेस आ रहे हैं, क्योंकि काफी लोग को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कई मंत्रा, दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत का ये बचपन का लुक, और अब श्री राम और माँ सीता का भी लुक देख चुके हैं, जिसके बाद अब कुछ ही ऐसे मेन लोग बचते हैं, जैसे कि यश एज अ रावणा, मोस्ट प्रोबेबली रवि दुबे एज अ लक्ष्मण, सनी देओल एज अ हनुमान जी, एंड और भी 2-3। तो ये तो मेरा ओपिनियन था, बाकी मेरे हिसाब से ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। खैर, इसके अलावा डीनेग इंटरनेशनल VFX कंपनी ने इस मूवी के VFX की कमान अपने हाथों में तो लेके रखी ही है। अगर आपको नहीं पता तो फिर इंसेप्शन, ड्यून, टेनेट और अभी क्या गॉडजिला एक्स कॉन्ग और इवन ब्रह्मास्त्र मूवी में भी इसी कंपनी ने अपने VFX दिए थे। तो देखो, शायद ही ऐसा होगा कि इस मूवी के VFX में कुछ कमी आए, बस इन लोगों को इस मूवी के डायलॉग, सेट पीसेस और एक्टिंग पे ध्यान देना है। बाकी मूवी की मार्केटिंग मूवी को अनाउंस किए बिना ऐसे ही चल रही है, तो फिर बस इसका माल मटेरियल और आने दो, तो फिर अच्छे से बैठ के इसके ऊपर अच्छे से महफिल जमाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।